हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो एग्जामिनेशन है आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 का, इट इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन 28 दिसंबर। सो गाइस, अगर हमको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यही बार हमको टारगेट करना है, तो ये बचे हुए दिनों में हमको अच्छे से प्रोसेस वाइज फॉलो करना चाहिए। अगर हम इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो हमको अपना पूरा बेस्ट जो आप अगले साल देने का प्लान करने वाले हो बाद में लेटर ऑन अपने एक्सक्यूजेस के साथ में, वो अभी दे देंगे तो इसी बार 28 दिसंबर की एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रोवाइडेड आपका प्रिपरेशन कैसा था वो पूरा डिपेंड करेगा कि आपने ये एंड मोमेंट डेज में क्या दिया। आपने बहुत बार रियलाइज करा होगा, जैसे आपका कल एग्जामिनेशन है, कोई सा कॉलेज का एग्जामिनेशन है, तो उसमें आप एक दिन दो दिन पहले पढ़कर जाएंगे तो वो आपको देखने को मिलता था, है ना। लर्निंग का नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस, राइट कंटेंट क्या पढ़ना है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट 10 डेज का शेड्यूल आप लोगों को क्या होना चाहिए। एंड अगर आप इन 10 डेज मॉड्यूल को फॉलो करते हो तो आई कैन टेल यू दैट आपका जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है वो पूरा टच में रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते कि ये टॉपिक पढ़ लेते, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लेते, क्या पढ़ना चाहिए 10 दिन के लिए, है ना। क्योंकि आपकी एग्जाम में तो अभी 20 डेज है। हो सकता है वीडियो आप 15 दिन बाद पहले मतलब 15 दिन पहले देख रहे हो एग्जामिनेशन से, तो आप लोगों को 10 दिन ऐसे डेडिकेटेड प्लान करना चाहिए जो हाई स्कोरिंग टॉपिक से, और उसको आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकें सारे कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। नॉट जस्ट लाइक कि आज 2 दिन प्रैक्टिस करा और फिर डायरेक्ट एग्जाम में जस्ट ऐसे देखा और चले गए। ऐसे कभी भी आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शो करने वाला हूँ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी के लिए क्विक अपडेट। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों का ये जो कंटेंट हम 10 डेज का प्लान कर रहे हैं, ये पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा वेबसाइट से। पोर्टल पर आपके अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा कल से, अगर आप एनरोल्ड हो तो। एनरोल्ड नहीं हो तो आप लोगों को बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। 2 बैचेस करंटली ऑपरेट हो रहे हैं। एक फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट सीरीज का कॉम्बो, इट इज अवेलेबल एट 1799 एंड फुल एक्सेस, जहां पर ये मॉड्यूल भी अपडेट होगा साथ में, और एंड मोमेंट के सेशंस, सो दैट कि सारे सब्जेक्ट्स का ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा है ना। क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम बहुत सी बार इग्नोर कर देते हैं, राइट टाइम पर अटेंशन नहीं आता, उसकी वजह से हमारे थोड़े थोड़े नंबर भी कट जाते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक नुकसान का पॉइंट हो सकता है। हमको ऐसा प्रिपरेशन करना है कि सारे सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेकर चलना है ना। ऐसा बायस होकर प्रिपरेशन नहीं करना है कि अरे यही सब्जेक्ट करना है। आप सारे सब्जेक्ट में मिनिमम मिनिमम नंबर लेकर आइए, आपका ओवरऑल स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बैच में एनरोल करने के लिए कंप्लीट एक्सेस लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप करना, गिव अस सम टाइम एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप लोग बैच में एनरोल करके ये मॉड्यूल भी कवर कर सकते हो, है ना। पहला मॉड्यूल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो मेरे दोस्त, ये आप लोगों की एग्जामिनेशन में अगर आप जीबीओ या स्केल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क का रहेगा। 1.25 मार्क का और 40 क्वेश्चंस रहेंगे। इट मींस आपके लिए ये सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा। ओके, और अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए 40 मार्क्स का रहेगा। तो एक ज्यादा वेटेज है, आउट ऑफ 200 अगर आप इसका परसेंटेज देखोगे तो अच्छा खासा आप लोगों को ये रेशियो देखने को मिलेगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली 25% का आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। जो कैंडिडेट यहाँ पर स्कोर करेंगे वो अच्छा स्कोर लेकर आएंगे ओवरऑल भी। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, है ना, तो इट इज लाइक कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ। तो आपका इन तीनों के ऊपर स्पीड का कमांड बनना चाहिए, उससे आपका प्रैक्टिस होगा, है ना। क्या होता है, जैसे आपने आज कुछ पॉइंट पढ़ा और आपने एक प्रोसेस वाइज फॉलो नहीं करा तो ये जो कॉन्सेप्ट आज बिल्डअप करा है ये गायब हो जाएगा। और ऑल्सो जो एग्जामिनेशन में आईबीपीएस अपने एग्जाम में क्वेश्चन बैक टू बैक पूछता है ना, चाहे आरआरबी का हो या कोई और एग्जामिनेशन में जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है, तो उसका एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। वो क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसके ऊपर कमांड बनता जाएगा। तो ये 3 टॉपिक जो है आपको डेली बेसिस पर करना रहेगा। मैं अभी ये मॉड्यूल बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 15 नंबर का आ सकता है, और कम वेटेज रखा है इसका। लास्ट ईयर तो बहुत इजी था, लेकिन इस बार इन्होंने क्वांट को टफ करा और रीजनिंग को इजी कर सकते हैं, राइट। हर बार रीजनिंग टफ आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको टफ कर सकते हैं और रीजनिंग को इजी साइड पर कर दिया। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर करने में क्वेश्चन कम आ सकते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है दैट आप लोगों की एग्जाम में 8 से 10 तो क्वेश्चन बेयर मिनिमम इन तीनों सेक्शन से आने चाहिए। 8 से 10 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, अब यहाँ पर एक और बेनिफिट ये होगा कि आप सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस कर रहेंगे, अप्रोक्सीमेशन का प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ना तो डेटा इंटरप्रिटेशन में उलझेंगे क्योंकि आप नंबर्स पर कमांड कर रहे हो,
ना आपका कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उलझेंगे, क्योंकि आपका नंबर्स पर कमांड है, एंड ऑब्वियसली नंबर सीरीज आएगा उसके ऊपर भी आप अच्छा कमांड कर सकते हो। अरिथमेटिक में आप एंड टाइम पर आपको गाइड करके मिसगाइड नहीं करूंगा, है ना। अरिथमेटिक भी कर सकते हो, लेकिन पहले से प्रिपरेशन है तो करना। इस मॉड्यूल में मैं आप लोगों के लिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप डाइवर्टेड हो जाए एक नंबर के चक्कर में, आप इतने सारे नंबर छोड़ दे। आपके पास में टाइमर रहेगा 30 मिनट्स का, और 30 मिनट्स के टाइमर में आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग यहाँ से अच्छा टारगेट कर सकते हो। 3 डीआई आपकी एग्जाम में आएंगे, कैसलेट आता है, 2 डीआई अलग से आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये वेटेज रहता है, तो 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं, जहां पर आप 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 क्वेश्चन, इट इज वेरी डुएबल, बहुत बेसिक से। अब मैं आपको लर्निंग का पाथ बताता हूँ कि आपको 10 दिन के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो, हर दिन आप लोगों के पास में ऐसा शेड्यूल आएगा, जो अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो इस तरीके से उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका मॉड्यूल चलेगा, जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको लगाना है। अप्रोक्सीमेशन के ऊपर डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन लगाना है। ये आईबीपीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, जिससे आप लोगों को आईबीपीएस के क्वेश्चन के पैटर्न पर कमांड हो, ना कि हमने कुछ प्रिपेयर कर दिया उसके बेसिस पर कमांड हो, राइट। वही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, तो आप लगाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कमांड आते जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आप लोगों को बाय डिफॉल्ट डेली बेसिस पर लगाना है। डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को उसी प्रोसेस हुई, जैसे आपको जो आईबीपीएस पेपर में सेट करके देता है, वो कैसा देता है, आरआरबी स्किल 2 के लिए अलग देता है, पीओ का अलग रहता है। तो अब आप लोगों का जैसे ये डीआई है, आप इसके ऊपर कमांड लगाएंगे, 5 क्वेश्चन में से आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आएगा, जहां पर जिसका थोड़ा नंबर्स पर कमांड रहेगा वो आराम से लगा लेगा, नहीं तो इसको छोड़ देगा वो, है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जैसे उस पर जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जिस क्वेश्चन को स्किप करना है वो स्किप करने का भी प्रैक्टिस आपको करते चलना है, कि यार ये मुझे अगर 2 मिनट लग गया इस क्वेश्चन में, 3 मिनट लग गया, तो मुझे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ देना अगर मुझसे टाइम लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो मुझे करना है। तो ये अप्रोच बनेगा आप लोगों का सही प्रोसेस को फॉलो करने पर, और बैक टू बैक उसी मेथड को फॉलो करेंगे 10 दिन तक। अगर आपने 5 दिन भी कर लिया, 7 दिन भी कर लिया, तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आप जैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे या फुल एग्जाम देंगे, तो आप लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऑटोमेटिक हाथ पेन चल रहा है ना, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है, आंसर दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस करना है। अब ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। अब ऐसे 2 डेटा इंटरप्रिटेशन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है विदाउट एनी फेल, है ना। ये क्वेश्चन आएगा आपको बाय डिफॉल्ट आपके पोर्टल पर, कल रात से अपडेट होने लगेगा, कल इवनिंग से अपडेट होने लगेगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट वही पैटर्न पर जो आपके डीआई पूछे जाते हैं, वही पैटर्न के डीआई से आप लोगों को बैक टू बैक इन नंबर्स पर कमांड करना है। और ये प्रोसेस वाइज है, जैसे कि आपके 5 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, है ना, तो 5 कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो गया, 2 कॉन्सेप्ट हो गया, 2 एक कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर दिया, है ना। तो आप लोगों का इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आपको लगाना है। कोई भी कैंडिडेट अगर इसको नहीं लगा सकता, मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, रीजनिंग के टॉपिक्स बताने वाला हूं, इंग्लिश हिंदी के टॉपिक्स बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप स्किप करते हो किसी भी केस में, तो आपको कम से कम टाइम निकालना है कि यार रात में नहीं कर पाए तो मॉर्निंग में करें, है ना, ऑफिस में करो, फिर कॉम्पनसेट करो, या 2 दिन का एक साथ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। अगर आपने, अब मैं आपको जो मॉड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं पर डे, कैसे आपको मॉड्यूल को फॉलो करना है, तो ये मॉड्यूल में आप लोगों को जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, देखो ये बाय डिफॉल्ट जितनी भी कैटेगरी, देखो आईबीपीएस की एग्जाम में x स्क्वायर इक्वल टू 4, अब ये तो देखने में इजी लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आपको पता है 5 सेट आएगा, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये प्लस माइनस वाले फॉर्म में आता है, प्लस माइनस 2 इसका बनेगा, कहीं ना कहीं इसका भी 2 फैक्टर के आसपास बनेगा, तो आपको रियल एग्जाम पैटर्न पर कमांड होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर फैक्टर क्या है, -2 -7/3, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा एक +2 है, एक -2 है, तो या तो इक्वल हो गया या तो एक्स ग्रेटर हो गया, देखते से ही विल कम टू नो, है ना, आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। ये पैटर्न, उसी पैटर्न पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज में से एक सेट आप डेली लगाएंगे, मतलब 2 सेट लगाएंगे, 2 सेट या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, है ना। एक पर कमांड कर सकते हैं, आप लोगों को ओवरलोड भी नहीं करना है, और अप्रोक्सीमेटली आपने 10 दिन तक फॉलो कर लिया तो 50 यहाँ पर आपके सेट कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपके पास में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आप एक दिन में लगा रहे हो, 5 दिन भी क्वेश्चन लगा, तो 500 क्वेश्चन आप लगा चुके रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम में 2-5 क्वेश्चन कुछ भी आया तो आप आराम से उसको कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहेंगे। सेम विद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का डेली बेसिस पर लगाना है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का 10-10 क्वेश्चन डेली आप लोगों को बाय डिफॉल्ट मिलेगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और 10 क्वेश्चन 10 दिन लगा लिया तो आपका अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 100 डिफरेंट वेराइटीज पर आप ट्रेन हो चुके रहेंगे, है ना, ट्रेन हो चुके रहेंगे। कुछ नहीं बनता है छोड़ दो उसको, है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आया आपको, राइट, तो उसका सॉल्यूशन देखकर उसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, देखो मत, बस देखने से काम नहीं चलेगा। आपको सपोज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, तो उसको वापस से देखो और वापस से सॉल्व करो, है ना।
और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर टाइमर लगाकर स्टार्ट करो। टाइमर कैसे लगाएंगे, आप आपकी वॉच में टाइम देखेंगे, आपकी जो रफ शीट है उसमें टाइम लिख देंगे, और जो आपका ई पीडीएफ है वेबसाइट से एक्सेसिबल रहेगा, बैच में एनरोल करेंगे व्हाट्सएप से, उसके बाद में वेबसाइट से ये एक्सेसिबल रहेगा, तो आप टाइमर लगाकर देखिए कि ये टाइम हो रहा है, इस टाइम के बाद में आपको कितना टाइम लगा इस सेट को लगाने में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका एक टाइमिंग और स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन कैसलेट हो गया, टेबलर हो गया, इन सभी का आपको मिक्स्ड वे में प्रैक्टिस करना है। 2 डेटा इंटरप्रिटेशन डेली बेसिस पर आपको लगाना है, एक थोड़ा डुएबल रहेगा, एक रियल एग्जाम लेवल रहेगा, तो आपका कमांड बनता जाएगा, आपका फ्लो बनेगा। ओके, अब हम रीजनिंग के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। अब देखो रीजनिंग है ना, थोड़ा अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार पूरा समझ लो फ्लो चार्ट, क्योंकि आप लोग एंड मोमेंट पर जो करेंगे ना वो पूरा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हो, है ना। और उस पर एंगेजमेंट बिल्डअप नहीं होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस नहीं आता, हमारा अटेंशन, हमको पता है, सभी को पता है ना, प्रिपरेशन करने से एग्जाम निकलता है, सभी को पता रहता है, राइट। लेकिन होता क्या है कि हम अपने आप को टालने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि यार अब इस बार तो ऐसा हो गया, अब अगले साल अच्छे से देंगे। अरे अगले साल भी आप एग्जाम टाइम पर यहीं पर आके स्ट्रक होंगे, एंड टाइम पर ही, राइट। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को अगर अच्छा स्कोर करना है, तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ दैट 5 क्वेश्चन इसके हमेशा आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसमें और इसमें। लास्ट ईयर स्केल 3 पर इनइक्वालिटी आया था, स्केल 2 पर सिलोजिज्म आया था, तो 2 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है, दोनों में से 5 क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को 2-5 ऐसा बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को आइडिया रहे। डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में से एक जनरली 3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, तो आपको फोकस रहना है यार कि ये 3 नंबर या फिर ये 3 नंबर मुझे पिकअप करना है। जो एग्जामिनेशनर आपको उलझाता है वो क्या उलझाता है कि आपको पजल पहले दे देगा, सिंपल दिखने वाला लगेगा, या सीटिंग अरेंजमेंट पहले दे देगा, और आप उसको सॉल्व करने जाएंगे, आपका 30 मिनट का टाइमर में से 15, 10 मिनट, 8 मिनट आप निकल गए, तो आपका पूरा एंथुसियाज्म ब्रेक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और एक फ्लो बिगड़ जाएगा। फिर आप पता है क्या, एकदम डगमगा जाएंगे, आपको पता चलेगा कि सिलोजिज्म अच्छा एग्जाम में पूछा गया था क्या, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि लास्ट में 38, 39, 14 नंबर से था, तो आपने इसको लास्ट तक ढंग से चेक भी नहीं करा, आपने स्किप कर दिया। तो आप लोग इजी क्वेश्चन पर टारगेट करना है, तो इन्हीं टॉपिक को आपको एग्जामिनेशन में फाइंड आउट भी करना रहेगा। तो आप लोगों का जो रहेगा इनइक्वालिटी, उसके बाद में डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैं आपको बोल रहा हूं कि लॉजिकल रीजनिंग भी आपके क्वेश्चन सेट में इंग्लिश हिंदी दोनों सेगमेंट में अवेलेबल रहेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग के आपके 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स इसको लेकर थोड़ा पैनिक होते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि आप इसको डेली बेसिस पर 5-5 क्वेश्चन रोज लगाओ। आप खाली जो आपको क्वेश्चन सेट मिलेगा उसको पढ़ो, उस पे रीजनिंग फटाफट से फाइंड आउट करने की कोशिश करो, लॉजिक लगाना है, दिमाग चलाना है, यार ये केस बोला है, अजम्पशन क्या हो सकता है इसका, इसमें सपोज करते कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहा है स्टेटमेंट, राइट, ये बोला है तो इसके बेसिस पर क्या आंसर होना चाहिए। पैराग्राफ पर रहता है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपको लाइन मिल जाएगा। मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिखा देता हूं, अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा हैंड टू हैंड, यस। तो देखो आपके मॉडल पेपर में ऐसे डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन आएंगे, आपका ऑटोमेटिक कमांड हो जाएगा, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और पूछा गया कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ये हुआ है तो इसमें कौन कौन से एक्शन होने चाहिए, है ना, कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या हुआ होगा, तो आपको ये रीजनिंग ऑटोमेटिक, आप पहले आंसर करके देखना, नहीं समझ में आता है तो ये एक्सप्लेनेशन देखना, और ऑटोमेटिकली आपका कमांड होते जाएगा। तो 5 से 8 जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये आप लोग अच्छे से बना सके, ये पूरा नहीं बनाना है, 2-3 भी क्वेश्चन आपने बनाया ना जिसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रहेगा, वही अटेम्प्ट करना। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना उसका एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा। तो लॉजिकल रीजनिंग डेली बेसिस पर 5 रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट, मेरा इतना कहना है कि अगर आप ये पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक प्रैक्टिस अच्छे से करके रख लेना, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो पजल का भी कर पाए, है ना, तो वो पजल का भी प्रैक्टिस करते चलना। तो आप लोगों के लिए क्या फ्लो है, जिसका बिल्कुल ओके ओके प्रिपरेशन है, ऐसा नेगेटिव मतलब आप इसे इल्यूजन में मत रहना कि मुझे सीटिंग अरेंजमेंट आता है या पजल आता है, 2-4 क्वेश्चन लगाने से नहीं आता है ना, वो एंड टाइम पर नहीं बनेगा, तो उसके चक्कर में दूसरे टॉपिक्स भी रह जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट बिगड़ जाएगा। तो आप लोगों का ये एटलीस्ट 2 सेट रियल एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर डेली आपको लगाना है, इन दोनों में से 2 सेट कुछ ना कुछ आपको डेली बेसिस पर मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, आप एग्जाम से पहले पहले 20 क्वेश्चन लगा चुके रहेंगे प्रैक्टिस के, है ना। सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी का आपको दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन एक सेट में रहेगा, तो 10 क्वेश्चन डेली लगाएंगे, 5 दिन भी इसको लगाया, 5 दिन इसको लगाया, तो ऑटोमेटिकली 50-50 क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस हो चुका रहेगा कंटिन्यूटी में। ओके, उसके बाद में डायरेक्शन सेंस, इन दोनों में से एक-एक आता है, तो इसका 2-2 सेट, या तो इसका 2 सेट आएगा या तो 2 सेट इसका आएगा। एक-एक सेट इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर बर्डन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के, आप जिसको लर्न करा उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पर या तो ये आएगा या तो ये आएगा, है ना। तो 5-5 दिन भी आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसका भी आपका 2 सेट आएंगे, है ना, तो 2 सेट मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो 6 और आपका 5 दिन भी आपने कंटिन्यूटी में करा, तो 30 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो जाएगा। सेम यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो जाएगा, विच इज इनफ टू डू, है ना। सारे कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस हो जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट आज लर्न करा, उसका वापस से बैक थर्ड डे पर वापस से लर्न हो जाएगा प्रोसेस में,
ठीक है, एक लॉजिकल रीजनिंग 5-5 डेली बेसिस पर लगाएंगे एग्जाम से पहले आप 10 दिन अगर आप पढ़ेंगे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 दिन तो आप पढ़ सकते हो आपके टारगेट के लिए, तो यहाँ पर आप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 50 क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे और आई बिलीव कि जो भी ये कैंडिडेट करता है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको एग्जामिनेशन में कम नंबर आएंगे, है ना, उसकी ऑटोमेटिक रीजनिंग डेवलप हो जाएगी। एक होता है हम अपने दिमाग में रहते हैं और एक होता है हम प्रैक्टिकल उसको क्वेश्चन सेट को लगा रहे हैं। नहीं बनता है ना तो उसको वापस से सॉल्व करो, उसको कंप्लीट ऐसा नहीं छोड़ना कि 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 सेट आए थे इसके डायरेक्शन से इसके, आपसे एक बना एक नहीं बना, तो ये एक जो नहीं बना उसको छोड़ना नहीं है, उसको सॉल्यूशन देख-देख कर लगाओ ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भी नहीं छोड़ना है, ये आलस नहीं करना है। फिर क्वेश्चन को लगाओ, वापस से टाइमर लगाओ कि अब आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद में भी आप टाइमर लगाकर चलो, आपकी वॉच में कितना टाइम हो रहा है। मुझे डायरेक्शन सेंस को सॉल्व करने में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट में सॉल्व हुआ, 1.5 मिनट में सॉल्व हुआ, 3.5 मिनट में सॉल्व हुआ, 5 मिनट ले गया। तो ये आपको आइडिया लगाना है। स्टार्टिंग में जब आप फॉलो करेंगे ना इन सभी को, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है कि यार मुझे 5 मिनट लग गया, मुझे 10 मिनट लग गया, लगने दो। 1 दिन लगेगा, दूसरे दिन ऑटोमेटिक हैबिट होगा, फिर टाइम कम होगा, फिर टाइम कम होगा, क्योंकि कंटेंट बहुत रिच है आप लोगों के लिए, राइट? आप लोगों का फ्लो उस बेसिस पर है। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पर जाएंगे, अगर आपका प्रैक्टिस है, ये सब बन पा रहा है, तो फिर आप इसके ऊपर जंप करना। 2-2 सेट इसके भी मिलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट 2 सेट मिलेगा, पजल 2 सेट मिलेगा, लेकिन सभी को अटेम्प्ट नहीं करना है। आप सभी जब अटेम्प्ट करना, जैसे फ्लैट फ्लोर का बैक टू बैक आ रहा है आजकल, बॉक्स वाली पजल का बैक टू बैक आ रहा है, वो मंथ ईयर वाला जो पजल आता है, 2 मंथ रहता है ईयर में किसी, है ना, तो उसमें कुछ शेड्यूल बना हुआ रहता है, उस टाइप की पजल आते हैं। तो आप ऐसे 3-4 पजल का मैं अच्छा प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी आपके डेली बेसिस शेड्यूल के प्लानर के बेसिस पर। और क्लासेस में भी सर आप लोगों के जो प्लानर डेली बेसिस का चलेगा, उनके क्वेश्चन भी आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। अब क्या होता है कि आप लोग क्लासेस में आएंगे नहीं, आपकी लाइव क्लासेस वेबसाइट से अपडेट होता है ना, तो आप लोगों को वहां से पोर्टल एक्सेस कर लेना है। लेकिन आप क्लासेस में नहीं आएंगे तो फिर आप लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये तो करेंगे, है ना, लेकिन छूट गया तो आपका अटेंशन नहीं आएगा। आपको रिमाइंड करने के लिए कोई होना चाहिए मेंटर कि यस ये करते चलो, ये टाइमर लगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होगा। नहीं तो सोचने में टाइम लगाते जाओगे कि यार सोचे कल से पढ़ेंगे, क्या पढ़े, अच्छा उसका अच्छा है, उसका नहीं अच्छा है, ये पढ़ना चाहिए, ये आता है, ये नहीं आता, अच्छा ये बता दो, ये कितने नंबर का आएगा। ऐसे ही सोचते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ब्रेन हमारा एनालिसिस मोड पर ज्यादा रहता है। एग्जामिनेशन तक एनालिसिस बंद कर देना आप लोग, है ना, अगर आप मुझे फॉलो करते हो और चैनल को फॉलो करते हो तो ये सब पॉइंट्स बंद कर देना। अगर आप ये रीजनिंग अच्छे से लगा लोगे ना, तो मशीन इनपुट और सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी और लॉजिकल रीजनिंग, है ना, 3-3-3 नंबर भी उधर से आएगा। आराम से आप लोग कितना निकाल सकते हो, 3 नंबर लॉजिकल रीजनिंग निकाल लिया 8 में से भी, और 3 नंबर सिलोजिज्म निकाल लिया। मैं कुछ फेक बातें नहीं कर रहा हूँ कि 5 निकालोगे 8 निकालोगे, और 3 नंबर आपने डायरेक्शन सेंस या ब्लड रिलेशन से निकाल लिया, तो नो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। 5 नंबर का मशीन इनपुट, 14-15 नंबर शॉर्ट शॉर्ट लेकर आओगे। कैंडिडेट 25-30 टारगेट करके जाते, टफ आता है पेपर, 8-9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते, और फिर डरते रहते कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, क्योंकि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर जाते हैं कि हमसे बन जाएगा। बनता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, कैसे बनेगा? और सही कंटेंट से प्रैक्टिस नहीं करते, और मोर ओवर सही कंटेंट के बाद भी सही प्रोसेस से फॉलो नहीं करते कि यार आज करा है, अब मैंने 5 दिन का गैप कर दिया तो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, टाइम लेगा वापस से रीस्टार्ट करने में चीजों को। एग्जाम से पहले हमारा प्रैक्टिस बना रहना चाहिए। अब देखो 14 क्वेश्चन वैसे लगा लोगे, अगर आप पहले से प्रिपरेशन करो, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जाना डेली बेसिस पर, 10 दिन तक लगाना सिटिंग अरेंजमेंट, जब जाकर एग्जाम में अटेम्प्ट करना, नहीं तो देखना भी मत। पजल का भी सेम पार्ट है, अगर आप पजल बना लोगे और सिटिंग अरेंजमेंट बना लोगे, एक सिटिंग अरेंजमेंट भी बना लिया अज्यूम करते, तो 20 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो। 25 क्वेश्चन आप क्वांट में स्कोर कर सकते हो, वेरी डूएबल है, लास्ट ईयर के पैटर्न के बेसिस पर, उससे लास्ट ईयर के पैटर्न के बेसिस पर। और रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करा तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, आप एकदम लेट जागे हुए हो, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट इन सबको छोड़ देना। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट, एंड आपको जो फोकस करना है लॉजिकल रीजनिंग, आपको मजा आएगा उस पॉइंट पर भी। डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट देखना है ना। अब देखो ये फाइनल शॉट 10 डेज का इंग्लिश और हिंदी का दोनों का प्लानर बता रहा हूँ। ये इंग्लिश लिखा है बट ये हिंदी का भी प्लानर है, ये भी आप लोगों को कंटेंट मिलता जाएगा डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए। अब आपके एग्जाम में सो फार आपके पैसेजेस जो आते हैं वो 2 पैसेजेस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। आप इस पॉइंट को शायद जितना जल्दी रियलाइज करेंगे कि आप रीडिंग पर कमांड करते जाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो 2 पैसेज डेली बेसिस पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको नहीं सॉल्व करते हो, टाइमर लगाकर सॉल्व करिए। छूट जाता है, आंसर गलत आता है, सर दुखने लगता है, क्योंकि पढ़ने पर लोड आता है लोगों को, सभी को। आप रीडिंग करिए, आपको नींद आ जाएगी, है ना। तो ये रीड कर लिया आपने, अगर तो आपने रीड कर लिया, ये 40 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने रीड कर लिया ना, तो आप यहाँ 30 अप्रोक्सीमेटली टारगेट कर सकते हो। हिंदी है तो और ज्यादा कर सकते हो, इंग्लिश है तो 25 नंबर आप टारगेट कर सकते हो। और 25-30 नंबर अगर आपको यही सब्जेक्ट से आ रहा है तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर उलझो मत।
है ना। दिस इज वेरी वेल गाइडेड कि आप इंग्लिश हिंदी को लाइटली मत लीजिए, और लाइटली नहीं लेना है तो क्लास में सर जो कराते चलते वो प्रैक्टिस करते चलिए साथ में, और रीडिंग के ऊपर कमांड करिए। ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अवेलेबल थे टॉपिक वाइज, उसके अलावा भी सॉरी, ये डेली बेसिस पर आपको 2 टारगेट फॉलो करना है, 2 पैसेज डेली लगाना है। 10 दिन में 20 पैसेज आप लगा लोगे, आपको एग्जाम पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा, आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। जैसे एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, अरे पैसेज सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, 30 मिनट का टाइमर रहता है, प्रेशर बिल्डअप रहता है, 2 पैराग्राफ बड़े बड़े दिखते, अरे इसको सॉल्व करें या नहीं करें, ऑटोमेटिकली वो प्रेशर बिल्डअप होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करा। तो ये 2 रीडिंग अरेंजमेंट कॉम्प्रिहेंशन आप लोग डेली बेसिस पर पढ़िए, आपके पोर्टल पर डेली अपडेट होगा, इंग्लिश हो तो इंग्लिश, हिंदी होगा तो हिंदी, दोनों में पैसेज आते हैं। पैरा जंबल मतलब 5-6 सेंटेंस को अरेंज करना है, ठीक है। तो ये भी डेली बेसिस पर 2 लगाना है। अगर बैक टू बैक आप इसको लगाते चल रहे हो, है ना, ये तो ऑफिस में भी सॉल्व कर सकते हो, पोर्टल ओपन करना और ऑफिस में भी इसको लगा सकते हो ना, 5-10 मिनट का टाइम लेकर। आइडियली आपका स्पीड यहाँ पर बढ़ेगा रीडिंग से, ये भी रीडिंग आप स्कैन करना लग जाएंगे कि यार 2 क्वेश्चन मैंने रोज लगा लिए और 10 दिन में मैंने 20 पैरा जंबल लगा ली, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस वाइज एक ग्रोथ हो रहा है, लर्निंग हो रहा है ना। तो आज लगा रहे, 2 कल लगा रहे, 2 कल लगा रहे, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो गया। जैसे आप बाइक चलाना सीखे थे, आप कार चलाना सीखे थे, तो आपको ऐसा स्टार्टिंग में सोचना पड़ता था, अरे लेफ्ट ले राइट ले, अब तो आपका प्रैक्टिस हो गया तो आपको नहीं सोचना पड़ता ना, तो एफर्टलेस हो जाता है पूरा, है ना। तो एग्जाम एफर्टलेस बनाना है पूरा। सेम स्पॉट द एरर आपका 5 कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पर आएंगे, 5 से 10 कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पर आएंगे। अप्रोक्सीमेटली एग्जाम से पहले पहले आप यहाँ पर 100 सेट लगा चुके रहेंगे, 100 सेट नहीं 100 क्वेश्चंस लगा चुके रहेंगे, तो वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने, 1-2 टिपिकल आएगा तो स्किप करने का आदत बनना चाहिए। तो स्पॉट द एरर डेली बेसिस पे लगाना, मिक्स बीच में हम लोग मिसलेनियस को भी ऐड ऑन करते जाएंगे, बीच बीच में कभी कभी शफल करते जाएंगे कि क्लोज टेस्ट पर भी प्रैक्टिस हो जाए, फिलर्स के ऊपर भी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन मेन वेटेज ये नंबर दिलाएंगे। 2 पैसेज 15 से 20 नंबर के आ गए आप लोगों के, तो 12-13 नंबर में निकालना मतलब इतना टफ नहीं है। पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है ना, समझना, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में समझिए, हिंदी है तो हिंदी में समझिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। पैरा जंबल ऑटोमेटिक प्रैक्टिस बनेगा, कैंडिडेट्स भागते, अरे इसको अरेंज नहीं करना है, इसको अरेंज नहीं करना है, इसको बाद में देख लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते, चाहे गलत हो जाए, वो अप्रोच बिल्डअप नहीं होता है, राइट। सो दैट्स ऑल। ये सभी कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल होता जाएगा, आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे अपना शेड्यूल बनाइए कि डेली बेसिस पर इतने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो एग्जामिनेशन में देखो ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म नहीं आएगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा। आप एक दिन जागते हो, उस दिन पढ़ के बंद कर देते हो, ऐसा मत करिएगा। आप डेली बेसिस पर खुद को मोटिवेट करिए, उसी के लिए ये सब कंटेंट आप लोगों को बैच में भी अवेलेबल होते जाते हैं। तो आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, बैच में एनरोल हो तो पोर्टल पर कल शाम से, कल रात से अपडेट होने लग जाएगा, है ना। और बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप करना, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अगर टीम आपको रिप्लाई इमीडिएटली बेसिस पर ना कर पाए, एंड वंस दे आर अवेलेबल दे विल रिप्लाई यू एंड विल हेल्प यू टू गेट एनरोल्ड। आप लोग फटाफट से अपना ये जो लास्ट मोमेंट के डेज है उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने लग जाइए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।